जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी के सामने एक एलसीएम और एचसीएफ से सामने प्रश्न है दोस्तों, और इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने में मैक्सिमम लोग गलत ही करते हैं। तो गलत कहाँ पे करते हैं वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि यदि दो संख्या 48 और 176 का लघुत्तम समवर्तक 4 × m के बराबर है, ठीक है, तो m का मान क्या होगा ये हम सभी को बताना है। दोस्तों प्रश्न बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैक्सिमम लोग यानी कि 95% लोग इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करने में गलत करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि यदि दो संख्या 48 और 176 का लघुत्तम समवर्तक 4 × m के बराबर है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि एलसीएम है यहाँ पे बराबर एलसीएम यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि 48 और 176 का लघुत्तम समवर्तक जो है वो 4 × m के बराबर है, यानी कि एलसीएम बराबर एलसीएम है। तो यहाँ पे दोस्तों 48 और 176 का एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है 4 × m, ठीक है। तो ये जो है ये एलसीएम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 48 और 176 का पहले हम सभी को एलसीएम में निकालना होगा, ठीक है। तो 48 से, ठीक है, 48 हो गया, और यहाँ पे कितना है 176 का एलसीएम पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप चाहे तो 8 से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो 8 6 48 है, और यहाँ पे 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 यानी कि 22 बार में ये दोस्तों डिवाइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चाहें तो अब यहाँ पे 3 से नहीं लगेगा, 2 से यहाँ पे लगा दीजिए, 2 3 6 और यहाँ पे 2 से 11 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एलसीएम कितना आया, तो 8 दूनी 16 और 16 3 48 है, और गुने हम 11 के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा गुना नहीं करना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एलसीएम है बराबर एलसीएम करना होगा, जिसमें कि एलसीएम का मान दिया हुआ कितना 4 × m है। तो यहाँ पे 48 है गुने 11, और यहाँ पे एलसीएम कितना है 4 × m का मान निकालना है, 4 × m, जिसमें कि m का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से घटा लीजिए, 4 से ये दोस्तों ये 12 बार में 22 × 48 हो गया। तो अब यहाँ पे 12 × 11 करना है दोस्तों। तो आप सभी को हम तरीका बता चुके हैं कि अगर दुनिया की कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, जब अगर आपको 11 से गुना करना है दोस्तों, तो इसका सिंपल तरीका क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे तो सिर्फ 12 × 11 करना, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पे करना क्या है कि 2 यानी कि 12 है, तो ये पहले इसका जो दोस्तों इसका जो यहाँ पे अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या को 10 का 10 लिख देंगे, ठीक है। तो 2 लिख दिए, उसके बाद 2 का पड़ोसी कौन है 1 है, तो 2 और 1 3 यहाँ पे हो गया, ठीक है। और 1 का कोई पड़ोसी नहीं है, तो 1 यहाँ पे लिख दीजिए, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 132 होगा। जिससे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए 4 6 8 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि यहाँ पे 4 भी है, अगर 11 से गुना करना, ठीक है, यानी कि दुनिया की कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर 11 से गुना करना है तो इस तरीके से आप उसे मात्र 1 से 2 सेकंडों में गुना कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि 11 से गुना करना है, तो पहले क्या बताएं कि कोई भी संख्या उसका अंतिम जो संख्या है 10 का 10 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद पड़ोसी को 60 में लिख चलेंगे, यानी कि 4 का पड़ोसी कौन है 3 है, तो 4 3 कितना होगा 60 होगा, ठीक है। अब 3 का पड़ोसी कौन है 8 है, तो 8 3 कितना होगा 11, 11 का 1 लिखेंगे, हासिल रहा 1 है, ठीक है। फिर 8 का पड़ोसी कौन है 6 है, तो 8 6 कितना होगा 14 होगा, 14 1 15 हो गया, ठीक है। 15 का 5 है, हासिल 1 है। फिर 6 का पड़ोसी कौन है, यहाँ पे 4 है, तो 6 4 10 है, 10 1 11 का 1 है, हासिल 1 है। फिर 4 का कोई पड़ोसी नहीं है, तो 4 और 1 5, यानी कि आपका ये आंसर होगा, ठीक है। तो 11 का सबसे सिंपल तरीका गुना करने का यही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के प्रश्नों में मैक्सिमम लोग यानी कि 95% लोग गलत ही करते हैं, और हमसे भी कई बार गलत हो चुका था दोस्तों, इसलिए अपना एक्सपीरियंस आप सभी के सामने गेन किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, और जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उससे बिना सोल्व किए आप छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। तो आज के शुरू में इतना रखते हैं। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जो हमारी आने वाली इसी तरह का वीडियो हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो आज के शुरू में इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।